नमस्कार। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे आरआरबी एएलपी एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है उसके बारे में। मतलब जो संभावित कट ऑफ है क्या हो सकता है। तो पहले कुछ जो पीछे का जो डेटा है उसके हिसाब से हम बात करेंगे। अभी जो करंट डेटा है हमारा आरआरबी एएलपी का हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं 2024 का। ये हाल ही में एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया, उसका साइको टेस्ट भी हो गया है। तो मुंबई जोन में जो अभी इस बार सीट है वो है 1745। एक्स सर्विसमैन का कितना है 175 सीट है। तो उसमें 3 जोन है। जो मुंबई जोन का तीन वो जो सेक्शन है उसमें डिवाइडेड है, SCR, WR और सेंट्रल रेलवे। तो इसमें UR का आप सीट देख लीजिए। टोटल सीट है 742, OBC का है 471, ST का है 130 और SC का है 263, EWS का है 139 और एक्स सर्विसमैन का 175 ये सीट है। तो अभी ये देखते हैं कि पिछली बार जो कट ऑफ में जो मुंबई का बना था उसके हिसाब से थोड़ा सा आइडिया लगाएंगे कि इस बार तो ऑलरेडी CBT 2 के लिए कट ऑफ बहुत लो गया है। तो लोगों का एक्सपेक्टेशंस होगा कि क्या ऐसा तो नहीं कि इस बार भी बहुत ज़्यादा लो जाएगा या फिर बहुत ज़्यादा हाई जाएगा। तो पिछली बार के तो CBT 2 के लिए जो 2018 में इससे पहले जो वैकेंसी कंप्लीट हुई थी उसमें UR का 56 CBT के लिए बुलावा आया था और SC का जो है 42 के लिए, ST का 25 और OBC का 50 के लिए बुलावा आया था। तो फिर जो फाइनल कट ऑफ उसका बना था तो उसका 69.98 UR के लिए बना था और SC के लिए 61.69 और ST के लिए 55.79 बना था और OBC के लिए 66.75 बना था। तो इसमें UR में 13 नंबर, SC में 19 नंबर, 30 नंबर ST में बढ़ा था और 16 नंबर OBC में बढ़ा था। तो इस हिसाब से अगर अंदाज़ा लगाया जाए, थोड़ा वैकेंसी तो कम है उसमें, उस हिसाब से देखिए वैकेंसी कम है, इसका जो इम्पैक्ट होता है वो CBT 2 तक होता है। फिर CBT 2 के बाद इम्पैक्ट इसका ख़त्म हो जाता है। लोग कहते हैं अरे यार वैकेंसी कम है, वैकेंसी कम। भाई उस बार जब तक लड़के एंट्री नहीं किए थे तब तक तो जो भी था, लेकिन CBT 2 एंट्री करने के बाद उसमें क्या होता है 8 गुना ही बच्चे लिए जाते हैं। तो एक सीट के लिए CBT 2 के बाद जितनी लड़ाई होती है वही लड़ाई इस टाइम भी है। तो आपको ज़्यादा घबराना नहीं कि बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लो हो जाएगा। सीट के हिसाब से ही लिया गया है बंदा। पिछली बार तो 8 गुना लिए गए थे, इस बार तो 6.3, किसी जोन में तो ऐसे है, लेकिन मुंबई जोन में 6.3 है। तो जो मेरा एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो मेरे हिसाब से जितना पिछली बार इंक्रीज़ हुआ था ऑलमोस्ट उसी के आसपास से इंक्रीज होगा। उसमें ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। अगर हम अपने हिसाब से बोलें तो आपका OBC का वही मतलब हमको ऑलमोस्ट सेम लग रहा है, कट ऑफ पिछली बार के तरीके ही जाएगा। SC में थोड़ा कम हो सकता है कट ऑफ, क्योंकि 61 है तो इस बार 61 तो नहीं जाएगा, 50 के आसपास रहेगा। SC या ST 50 के आसपास, OBC 55 और UR 65 आई थिंक मेरे हिसाब से, या 65 या 68 पे कंफर्म रिजल्ट हो जाना चाहिए। बाकी देखते हैं, 1-2 दिन में रिजल्ट तो आ ही जाएगा। मेरे हिसाब से ये अनुमान था, और किसी को कुछ क्वायरीज है तो कमेंट कर सकते हैं। ये बड़ा ही सिंपल फॉर्मेट में ऐसे है, लेकिन ये पूरा प्योर डेटा हम निकाले थे तो हमको लगा थोड़ा सा वीडियो बनाना चाहिए। हम भी एस्पेरेंट हैं मुंबई, इस बार हमारा भी जोन है तो थोड़ा डर भी है, लेकिन हमारे हिसाब से जो उम्मीद है, जो वो एक्सपेक्टेशंस है मेरा रेलवे को लेके, उस हिसाब से देखिए क्या शायद मौका मिल सकता है हम लोगों को रेलवे में काम करने का। बाकी भगवान जाने। वीडियो कैसा है ये कमेंट करें और हो सके तो सब्सक्राइब करें, थोड़ा सपोर्ट करें। थैंक यू।